अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई सीरीज़ प्रिपरेशन। इंटरव्यू नंबर 30 है, जिसमें हम डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। उनकी हिस्ट्री, बायोग्राफ़ी के बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे तालीम हासिल की, कितने उनके बहन भाई थे, उनके वालिद साहब की तबीयत कैसी थी, वालदा की कैसे मिजाज थे, तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले इंटरव्यू नंबर 1 से लेकर 29 तक जो है वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। इन तमाम चीज़ों को बनाने का मकसद उर्दू में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सहूलत फ़राहम करना है, ताकि वो उर्दू की कोई भी सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हों, वन पेपर तैयारी कर रहे हों या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, तो उनके लिए ये वीडियो जो है आसानी दे, उनके लिए सहल हो जाए इंटरव्यू को क्लियर करना। क्योंकि टेस्ट के बाद इंटरव्यू के ऊपर बेस करता है, एक पोस्ट के ऊपर 5 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जिसमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है, तो कंपटीशन बड़ा हाई होता है। तो जो लोग इंटरव्यू में अपनी अपीयरेंस दे देते हैं और अच्छे नंबर आते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। तो चलते हैं सवालात की जानब और उनके जवाबात की तरफ। सवाल है कि इल्लामा इकबाल का जो तारफ़ है वो हम इस तरह करवाएंगे कि असल नाम मोहम्मद इकबाल था। तारीख़ पैदाइश 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के शहर में पैदा हुए। वफ़ात जो है जुमेरात के दिन 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात हुई। डॉक्टर इल्लामा इकबाल मोहम्मद इकबाल की तारीख़ पैदाइश 9 नवंबर 1877 को बाब मुताबिक 3 ज़िलक़ाद यहाँ पे बताया गया डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी के मुताबिक, और 21 अप्रैल 1938 को बामुताबिक 20 सफ़रुल मुसफ़र 1357 फ़जर के वक़्त इनका इंतकाल हुआ बरोज़ जुमेरात। वालदा का नाम जो था वो अवाम बीबी था, लेकिन इनकी वालदा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। 1874 में इनकी शादी हुई। अमाम बीबी के अगर दौरे हयात की बात करें तो अमाम बीबी की जो पैदाइश है वो 1854 की है, और अमाम बीबी की वफ़ात जो है वो 9 नवंबर 1914 की है। और इनकी वालदा का, डॉक्टर इल्लामा इकबाल की वालदा का जो मज़ार है वो भी सियालकोट में ही है। इस बारे में डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी डॉक्टर की राय है कि इकबाल की वालदा जो थी अमाम बीबी कोई सनद नहीं रखती थी, इनकी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन नहायत सलीकामंद और मुनज़्ज़म कार ख़तून थी। उनके हुस्न सलूक, इज़हार मोहब्बत के अपने गैर सभी गर्विदा थे। वह ज़रूरतमंदों की ऐसी मदद करती थी किसी को इसके मुतल्लिक़ ख़बर ना हो। अब बात करते हैं डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद के बारे में। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, और उनके वालिद की जो पैदाइश थी वो 1840 में पैदा हुए माजरत, और 21 सितंबर 1930 को उनका इंतकाल हुआ। वालिद की उर्फियत मियाँ जी अनपढ़ फ़लसफ़ी थे, लेकिन उर्दू फ़ारसी की किताबें आसानी से पढ़ लेते थे। इनका मज़ार भी सियालकोट में है। इनके बारे में डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी लिखते हैं कि शेख नूर मोहम्मद की रोशन आँखें और नूरानी चेहरा अच्छे काद आवर थे, आला ज़रफ़ के मालिक, और उनकी तबीयत में सादापन मौजूद था। बहन भाई की बात करें तो डॉक्टर इल्लामा इकबाल के शेख नूर के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। शेख अता मोहम्मद, मंचला बेटा, और शेख मोहम्मद इकबाल। बचपन में सैयद ज़की जो सैयद मीर हसन के बेटे और खुशी इकबाल के करीबी दोस्त कबूतरबाजी और शतरंज के शौकीन थे। तलीम के बारे में बात करें तो मौलवी सैयद मीर हसन से अरबी की ज़ुबान और फ़ारसी की ज़ुबान की तलीम। इकबाल में जज्बा शायरी को बदार करने के वाले मीर हसन ही थे। इल्लामा इकबाल ने 2 मई 1893 में अस्काच मिशन हाई स्कूल सियालकोट से फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैट्रिक का इम्तहान पास किया। दोबारा मैं तहरीक दोहरा दूँ, 2 मई 1893 में मैट्रिक का इम्तहान उन्होंने पास कर लिया था, और एफ़ए का इम्तहान जो है 1895 में अस्काश मिशन कॉलेज सियालकोट से फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास किया।
मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीज़न और FA भी फर्स्ट डिवीज़न। BA का इम्तिहान जो है 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से सेकंड डिवीज़न के साथ पास किया। MA फ़लसफ़े का इम्तिहान 1899 में पास किया, गवर्नमेंट कॉलेज से किया। ये भी दिसंबर 1905 को इल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए कहाँ चले गए? इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टर्निटी में कॉलेज में दाखिला ले लिया। आपने मेन यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में PhD की डिग्री हासिल की। इल्लामा इकबाल ने 3 शादियाँ की थी। इल्लामा इकबाल की पहली शादी करीम बीबी के साथ 1895 में हुई। उनके बतन से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। दूसरी शादी इल्लामा इकबाल ने सरदार बेगम से 1910 में की और उनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जवेद इकबाल था। तीसरी शादी 1914 में बेगम मुख्तियार से की और उनकी कोई औलाद नहीं थी। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 3 बीवियाँ थी, करीम बीबी, सरदार बेगम, बेगम मुख्तियार। इकबाल की शायरी के अदवार जो हैं वो शेख अब्दुल कादर ने बांग दरा तक 3 अदवार मुतय्यन किए हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने तैफ इकबाल में 5 अदवार मुकर्रर किए हैं। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम ने इकबाल कामल में और डॉक्टर ताहिर फ़रूकी ने सीरतुल इकबाल में और बहुत से दीगर माहिरीन इकबालियात ने 4 अदवार मुतय्यन किए हैं। अब ये अदवार हम आपको बताते हैं कि पहला दौर शुरू से 1905 तक, दूसरा जो है 1905 से 1908 तक, तीसरा दौर 1908 से 1924 तक और चौथा दौर जो है 1924 से 1938 तक। पहले दौर में हम आपको तफसील बताते हैं कि कैसे था। मादरत शुरू का दौर था। इल्लामा इकबाल ने तकरीबन 16 साल की उम्र में अपनी शायरी का आगाज़ किया और इकबाल की शायरी का आगाज़ गज़ल से हुआ था। ना आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी, तुम्हारे प्यामी ने सबराज खोला, ख़ता इसमें बंदे की सरकार क्या थी। उनकी पहली नज़म जो थी हमाला थी। क्लासिकल अंदाज था, दाग का रंग, फ़लसफ़ा खुदी के कुछ अनासर, हिंदुस्तान से मोहब्बत। दूसरा दौर जो है उनका 1905 से 1908 तक है। शायरी तर्क करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया, लेकिन सर आर्लैंड इकबाल के उस्ताद जिन्होंने उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया के मशरे पर उन्होंने शायरी जारी रखने का फ़ैसला किया। दुनियावी मसाइल का अहाता था, मुस्लिम दुनिया पर तवज्जो, फ़लसफ़ा खुदी का बाकायदा आगाज़ कर दिया था। तलबा अलीगढ़ के कॉलेज के नाम औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद तर्ज कलाम और है। तीसरा दौर जो उनका शुरू हुआ वो था 1908 से 1924। इस दौर में उन्होंने 4 शरी कुतब मंजर आम पर आई। असरार खुदी उन्होंने 1915 में लिखी, रमूज़ बखुदी जो है 1918 में, प्याम मशरक़ 1923 में और बांग दरा जो है 1924 में लिखी। इस्लाम की निशास्त सानिया की नवीद, खुदाए लम यज़ल कदस्त कदरत तू ज़ुबां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफल के मगलूब गुमां तू है। ये तमाम शायरी जो है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। जैसे बड़ा मशहूर शेर है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तो उससे काम दुनिया की अमामत का। तो तमाम अशार जो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चौथा दौर जो शुरू हुआ वो 1924 से 1938 तक था। खुदी और बेखुदी का नज़रिया, अफ़कार इस्लामी की तश्कील नौ, ज़हनी सुकून, इश्क़ इलाही और इसके इश्क़ रसूल से सरसार, मगरब की सेकुलर कौम परस्ती की कोताहियों और नकाइस की पूरी तरह से बेनकाब किया, नज़रियाती कौमियत और इस्लामी रियासत का तस्वर पेश किया। मशहूर नज़म जो लिखी ये मस्जिद करतबा लिखी। आपने रवान कबीर, तेरे किनारे को देख रहा है किसी और ज़माने का ख्वाब। तसानीफ़ में जो है इल्मुल फ़साद और इल्मुल इल्मुल कतसाद या इसमें यह सब्जेक्ट ऑफ द इकनॉमिक्स इल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है जो इक़्तिसाद के मौजू पर अरकाम की गई। इल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ़ है जो इल्लामा इकबाल के उस्ताद थॉमस आर्लैंड निकलस की फरमाइश पर तहरीर की गई। ये किताब 1903 में शाया हुई। इसरार खुदी फ़ारसी की किताब है। ये किताब 1915 में शाया हुई
रमूज़ बख़ुदी जो है फ़ारसी की किताब है, जो अजीम शायर, फ़लसफ़ी और नज़रिया पाकिस्तान के बानी, दूसरी फ़ारसी तसनीफ़ है। ये किताब जो है 1918 में शाया हुई और ये उनकी फ़ारसी किताब असरार खुदी के तसलसल की दूसरी किताब थी। प्याम मशरक़ जो है 1923 में शाया हुई और प्याम मशरक़ फ़ारसी मजमुआ था 1923 में, दिपाचा उर्दू में ख़ुद इकबाल ने लिखा और इसका इंतबास अमीर अमानुल्लाह ख़ान वाली अफ़गानिस्तान के नाम है। तमाम तफसील आपको बताई जा रही हैं। प्याम मशरक़ के 5 उन्वानात थे, लालतुल इफ़्ख़ार में बाकी, नक्श फ़रंग, खुर्दा और लालतुल के अशार, ज़बूर अजम। ये तमाम तफसीलें आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। अब ज़बूर अजम एक शायरी किताब थी जो बरसगीर के अजीम शुअरा, फ़लसफ़ी नज़रिया पाकिस्तान के बानी इल्लामा इक़बाल ने लिखी। ये किताब 1927 में शाया ज़बूर अजम, मसनी गुलस्तान, राज जदीद और बंदगी नामा शामिल है। इस किताब को इल्लामा इक़बाल ने 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले 2 हिस्सों में क्लासिकी गज़लें और दूसरे हिस्सों में लंबी लंबी नज़में शामिल हैं। जेदनामा भी जो है वो इल्लामा इक़बाल ने लिखी और ये मसनूई की शक्ल में है और तकरीबन 2000 अशार पर मुश्तमिल है। ये किताब पहली बार 1932 में शाया हुई। इस किताब का शुमार इल्लामा इक़बाल के बेहतरीन कुतुब में होता है और वो उससे अपनी ज़िंदगी का हासिल समझते हैं। बांग दरा, ये 1924 में शाया हुई। बांग दरा शायरी इल्लामा इक़बाल की 20 साल के अरसे काम की थी। इस मजमूए को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्लामा इक़बाल के कलाम का मजमुआ है और ये उनका दूसरा मजमुआ कलाम है जो बांग दरा के बाद 1935 पर मंजर आम पर आई। इस मजमूए में इल्लामा इक़बाल की बेहतरीन तवील नज़में मौजूद हैं जिसमें मस्जिद करतबा, ज़ौक़ शौक़ और साकी नामा शामिल है। ज़रब कलीम जो है 1936 में लिखी गई। ये उनकी वफ़ात से 2 साल कबल पहले लिखी गई। उनकी वफ़ात से 2 साल पहले जो है ये लिखी गई। और अरगमान हजाज का मतलब है हजाज का तोहफ़ा। फ़ारस में मावरात तबदियात का इर्तिका। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम मुफ़क्कर, उन्होंने मुकाला लिखा जो उन्होंने जामिया म्यूनिख में 1908 में जमा करवाया और उसी साल ही ये शाया हो गया। तजदीद फ़क्रियात इस्लाम, यानी कि यहाँ पे द रिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन्स थॉट इन इस्लाम के उर्दू तर्जमे का नाम है। और जो इनके 7 खुतबात का मजमुआ है, पहले 6 खुतबात में उन्होंने दिसंबर 1928 और जनवरी 1929 के दरमियान मुस्लिम एसोसिएशन और मदारस की दावत पर मदारस हैदराबाद, दुक्कन और अलीगढ़ में पढ़े। इकबाल के कलाम की खसूसियत क्या थी? रफ़त तख़रील थे, क्लासिकियत थी, रोमानियत थी, मंजर नगारी थी, तशबीह इश्तारा और फ़लसफ़ा खुदी, फ़लसफ़ा इश्क, अंग्रेज़ी तहज़ीब की मुखालफ और हकीकत पसंदी, नई तहज़ीब से बेजारी और नौजवानों से ख़िताब। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। इकबाल के मशहूर अशार और दूसरा मिसरा लगाकर मुकम्मल कीजिए। ये मशहूर अशार जो हैं आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आग है औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। माजरत। इकबाल पर लिखी गई अहम कुतबियात जो हैं वो बताई गई हैं कि इकबाल शायर और फ़लसफ़ी सैयद वक़ार अज़ीम ने लिखी इकबालियत और जमालियत, नसीर अहमद नासर ने लिखी इकबाल और उसका अहद, जंगन्नाथ आज़ाद ने लिखी नकूश इकबाल, सैयद अब्दुल हसन नदवी ने लिखी मुकालमात इकबाल, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिखी फ़िक्र इकबाल जो है खलीफा अब्दुल हकीम ग़ुलाम दस्तगीर रशीद ने लिखी इकबाल और तसव्वुफ़ सैयद मोहम्मद अब्दुल रशीद ने लिखी सियाहत इकबाल हक नवाज़ ने लिखी, तसव्वुरात इकबाल सलाहुद्दीन ने लिखी, आईना इकबाल अब्दुल्ला कुरैशी ने लिखी, मलफूज़ात इकबाल महमूद नज़ामी ने लिखी, इकबाल नई तश्कील अज़ीज़ अहमद ने लिखी। ये तमाम मुसन्नफ़ जो हैं जिन्होंने इकबाल के बारे में किताबें लिखी वो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। इकबाल फ़ारामोशी फ़तेह मोहम्मद मलिक ने लिखी, इकबाल फ़िक्र अमल फ़तेह मोहम्मद मलिक ने लिखी और इकबाल का फ़िक्र फ़न MD तासीर ने लिखी। ये तमाम चीज़ें जो हैं जो उनके बारे में कुतुब लिखी गई हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। इल्लामा इकबाल ने PhD की यूरोप से। इकबाल ने तसव्वुर पेश किया पाकिस्तान का। इल्लामा इकबाल को
खिताब मिला सर का। इल्लामा इकबाल का सबसे तवील ख़त सैयद मोहम्मद सैयदीन जाफ़री के नाम था। इल्लामा इकबाल ने PhD की जर्मनी के म्यूनिख यूनिवर्सिटी से। इल्लामा इकबाल के PhD मुकालमे का नाम था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। इल्लामा इकबाल PhD के मुकालमे का उर्दू तर्जमा क्या था कि ईरान में माँ बाद तबीयत का इर्तिका। इल्लामा इकबाल के PhD के मुकालमे की ज़ुबान क्या थी? अंग्रेज़ी थी। इकबाल के मोरस आला का था कश्मीरी बरहमन। इल्लामा इकबाल की नज़म हमाला पहली बार मखज़न रिसाले में शाया हुई 1901 में। बाल जबरील पर पहला तबसरा सैयद सुलेमान नदवी ने किया। इकबाल की पहली गज़ल महानामा दिल्ली में शाया हुई थी। इसरार खुदी और अबलीस की मजलिस शुरा का अंग्रेज़ी तर्जमा प्रोफेसर नकलसन ने किया। बाल जबरील का पहला नाम निशान मंजिल था। ज़रब कलीम का सूर इसराफील, जबकि ज़बूर अजम का ज़बूर जदीद और इल्म सियासतान मदन इल्मुल क़दसात का। अरशद गोरगानी शेर में इकबाल के उस्ताद थे। गोरगानी शेर में इकबाल के उस्ताद थे और इकबाल के फ़लसफ़े के उस्ताद आयरलैंड थे। नज़म मिर्ज़ा गालिब और नज़म खिज़र रा बांग दरा में, जबकि नज़म मर्द मुस्लिम ज़रब कलीम में है। ये मुख्तलिफ़ मालूमात आपको बताई जा रही हैं। इकबाल के अंग्रेज़ी खुतबात पहली बार कहाँ शाये हुए थे? लाहौर में शाये हुए थे। इकबाल ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़लसफ़े के शोबे में तदरीसी खदमात भी सर अंजाम दी। इकबाल ने ट्रिनिटी कॉलेज से फ़लसफ़ा की डिग्री भी ली। कैमब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की सनद हासिल की। ट्रिनिटी कॉलेज में इल्लामा इकबाल के उस्ताद प्रोफेसर आयरलैंड, प्रोफेसर मैकरेटेट, प्रोफेसर ब्राउन और प्रोफेसर निकलस थे। 1908 में इल्लामा इकबाल अपने वतन वापस आए और 1934 तक वो वकालत से मुंसलिक रहे। 1923 में अंग्रेज़ी हुकूमत उनको सर का ख़िताब दिया और 1926 में वो पंजाब कानून साज असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। 1935 में यूनिवर्सिटी में उन्होंने डॉक्टरेट की। पंजाब यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की अदाली डिग्री से भी नवाजा। इकबाल की पहली नज़म हमाला का शोरा, ए हमाला ए फसील कशूर हिंदुस्तान चूमता है झुककर तेरी पेशानी को आसमान। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकबाल ने दोशाला अंजम हमायत की इस्लाम को अता किया और ख्वाजा समाद ने शिकवा नज़म पढ़ने पर इकबाल को दोशाला अता किया था। और बंद 11 थे नज़म तुलुए इस्लाम जो है 1923 में शाया हुई। और तरकीब ये तमाम तफसील बताई जा रही है जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और कितने बंद थे ये भी साथ बताया जा रहा है। सन शाद भी बताई जा रही है। साकी नामा ये नज़म छोटी बेहतर के साथ बंदों पर मुश्तमिल थी। साकी नामा फ़नी एतबार से इल्लामा इकबाल की बेहतरीन नज़म में शुमार होती है। तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं और ये कब शाया हुई हैं, ये सारी चीज़ें, बंद कितने थे और तमाम चीज़ें। इस्लामी मुफक्किरीन जिनसे इकबाल मुतासर थे: जलालुद्दीन रूमी, बाबा ताहिर अरिया, मुहियुद्दीन इब्न अरबी, इब्न तुफ़ैल, फ़खरुद्दीन राज़ी, इमाम गज़ाली, महमूद इब्न खल्दून, शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद सरहंदी, मुजद्दिद अल-अफ़सानी, अली पाशा, हलीम साबत, इब्न मस्किया, अल-बरूनी, मगरबी मुफक्किरीन जिनसे इकबाल मुतासर थे, ये तमाम यहाँ पे बताए गए हैं। आइंस्टाइन से भी मुतासर थे वो। इकबाल की तवील नज़मों का फ़नी और फ़िक्री जायज़ा, ये तमाम यहाँ पे बताया जा रहा है। इकबाल ने अंजमन हमायत इस्लाम की 27वीं सालाना इजलास में पढ़ी। हिजर राह जो थी 12 अप्रैल 1922 को इस्लामिया हाई स्कूल अंदरून शेरावाला में पढ़ी। तरन्नुम से पढ़ी। इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल का जिक्र। 2 हिस्से हैं, जवाब खिज़र, 2 करदार हैं, शायर और खिज़र। ये तमाम तफसील आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई जा रही है। कितने बंदों पर मुश्तमिल है और 85 इशार थे, 1400 अल्फाज, शायर के सवालात, तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं। सरमाया और मेहनत में झगड़े की क्या वजह है, दुनिया इस्लाम की ज़ुबू हाली की वजह क्या है, तमाम इल्लामा इकबाल के बारे में जो बायोग्राफ़ी आपको यहाँ पे कोशिश की गई है कि दिखाई जाए अल्फाज की सूरत में। तो खिज़र राह की खसूसियत जो है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर की जा रही हैं कि ड्रामाई कैफियत थी, नज़म का नरम लहजा था। तमाम चीज़ें यहाँ पे, अशार का मफ़हूम जो है। और बाल जबरी गज़ल का नंबर 50 का आखिरी शेर है। गांधी जी हिंदुस्तान में मसावत के कायल थे।
उन्होंने निजी ज़ात के हिंदुओं के हक़ में भूख हड़तालों का फाके किए, लेकिन वो ब्राह्मणों पंडार को तोड़ने का नाकाम रहे। इसकी वजह यह थी कि उसके पास असाए मौसूमी नहीं थी। वह अदम तशद्दुद के कायल थे, जबकि ज़ालिम के ख़िलाफ़ जंग के लिए असाए कलीमी से मुराद यहाँ हुकूमत की लाठी भी है। यानी जब तक हुकूमत कायम नहीं कर सकोगे, इनकलाब नहीं आ सकेगा। और चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई जा रही हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। ये तमाम तफसील थी जो आपके साथ शेयर की गई। ये अल्लामा इकबाल की हिस्ट्री, इनके बायोग्राफ़ी के बारे में आपको बताया गया। अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाइए। मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करने के बाद आप अल्लामा इकबाल की तमाम जो है बायोग्राफ़ी को जान सकेंगे, जिसके ऊपर जो है बहुत मुसन्निफ़ीन ने अपनी राय का इजहार किया है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके तरफ आपको मुकम्मल मालूमात दी जाए जितनी हो सके। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप गूगल से या मुख्तलिफ़ कुतुब से मुताले से अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।